तो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा कि जो चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूफ़ी नामी से पूछता है, नामी तो हमारे क्रू क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती, हमें एक नेविगेटर की ज़रूरत है, तो हमारी नेविगेटर बन सकती हो। तो नामी बोलते हैं मैं कभी भी पायरेट नहीं बनूंगी, लेकिन हम दोनों का गोल सेम है, हम दोनों को बगी का ट्रेजर चुराना है, तो क्यों ना हम लोग थोड़ी देर के लिए टीम अप कर लें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लूफ़ी, नामी और जोरो मेयर को बचाने के लिए बगी के पास चले जाते हैं। तो बगी बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई दोबारा कैप्टन बगी के सामने आने की, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ। तभी हम लोग देखते हैं मेयर लूफ़ी वगैरह से बोलता है कि तुम लोग आउटसाइडर हो, ये हमारा इंटरनल मैटर है, मैं सुलझा दूंगा, तुम लोगों को यहाँ से दूर रहना चाहिए। तभी हम लोग होते हैं लूफ़ी जोर से मेयर को भिड़ा के मारता है दीवार पे और मेयर बेहोश हो जाता है। तो नामी बोलती है लूफ़ी तुमने ओल्ड मैन के साथ ये क्यों किया। तो लूफ़ी बोलता है क्योंकि ये मेरे रास्ते में आ रहा था, मुझे बग्गी से फाइट नहीं करने दे रहा था। तभी जोरो बोलता है कि वैसे तुमने सही किया लूफ़ी, वैसे भी ये ओल्ड मैन मरने के काम कर रहा था, वो बग्गी के सामने टिक नहीं पाता। तभी हम लोग देखते हैं लूफ़ी बोलता है चलो अब समय आ गया, और उसके बाद वो बग्गी की तरफ देखते हुए बोलता है कि बिग नोस मुझसे फाइट करो। और हम लोग देखते हैं बग्गी जैसे ही बिग नोस सुनता है वैसे इसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि बग्गी बॉल फायर कर दो उसके ऊपर। और हम लोग देखते हैं लूफ़ी अपने पेट को रबर की तरह बढ़ा लेता है, बलून की तरह, और उस बगी बॉल को दोबारा उन्हीं की तरफ फेंक देता है उछाल के। तो हम लोग देखते हैं उनकी बगी बॉल से बग्गी का जो पूरा महल सा होता है वो तबाह हो जाता है, बहुत सारे उसके पायरेट्स मारे जाते हैं, लेकिन बग्गी अपने दो पायरेट्स को अपनी शील्ड बना लेता है और उनसे बच जाता है। तभी हम लोग देखते हैं रिची का जो मालिक होता है मोही जी, उसको भी होश आ जाता है और वो बग्गी को बताता है कि मास्टर इसने डेविल फ्रूट खाया, रबर फ्रूट वाला, ये रबर पर्सन है। तो ना ही बोलते रबर पर्सन, तो लूफी उसको अपने गाल फुला के दिखाता है कि देखो मैं ऐसे रबर पर्सन हूँ। तभी हम लोग देखते हैं काबेजी नाम का एक पायरेट होता है जो कि बग्गी के ग्रुप का मेंबर होता है, उसने रिची को अपनी शील्ड बनाया हुआ होता है और वो भी बच गया होता है। तो रिची का मालिक यानी कि मोही जी उसको बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रिची को शील्ड बनाने की, और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तभी काबी जी उसको जोर से लात मारता है और बोलता है रस हटो मेरे रास्ते से। तो हम लोग देखते हैं वो लूफी की तरफ उड़ते हुए जाता है, तो लूफी भी उसको जोर से लात मारता है और बोलता है हटो मेरे रास्ते से। नहीं, दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काबी जी बगी से बोलते हैं कैप्टन बगी आप ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो अपनी तलवार लेकर आता है लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी जोरो बीच में आ जाता है और लूफी को बचा लेता है। तो लूफी बोलता है कि जोरो तुम्हें चोट लगी हुई है, तुम्हें सब कुछ नहीं करना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल दूंगा। और हम लोग देखते हैं ये सारी बातें काबी जी सुन लेता है। तो वो पहले जोरो के ऊपर अपने फायर स्टाइल अटैक करता है, और उसके बाद जैसे ही वो फायर में भटका हुआ होता है वैसे ही हम लोग देखते हैं वो जगह देखकर जोरो के उसी पेट पे के घाव पे लात मारता है जोर से, और वो बार बार अलग अलग बहाने बनाकर जोरो के उसी पेट वाले घाव पे लात मारने लगता है। तो नामी लूफी से बोलते हैं लूफी तुम कर क्या रहे हो, वो डर्टी गेम्स खेल रहे हो और तुम यहाँ पे अपने दोस्त को पिटते हुए देख रहे हो, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं जोरो खड़ा होता है और बोलता है मेरे वाउंड्स को चोट पहुंचाने में तुम्हें मजा आ रहा है, तो चलो क्यों ना एक बार तुम आखिरी बार चोट पहुंचाओ। और हम लोग देखते हैं इस बार जब वो अपनी तलवार से अटैक करता है तो जोरो उस तलवार के अटैक को अपने वाउंड्स के ऊपर ही ले लेता है और बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे और मेरी पावर के लेवल के बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं जोरो तुमसे हार जाऊंगा तो मेरी इंजरीज का फायदा नहीं हुआ, ये इंजरीज तुमसे हारने का मेरा कोई बहाना नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नामी वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम लोग हारो या जीतो, मेरा मकसद था ये खजाना ढूंढना, इसी के लिए मैंने तुमसे टीम अप किया था, तो मैं तो जा रही हूँ, अगर हम लोग दोबारा कभी मिले तो दोबारा टीम अप जरूर करेंगे। तो लूफी उसको रोकता भी नहीं और बोलता है हाँ हाँ थैंक यू तुम जा सकती हो। उस वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं काबिजी जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे लट्टुओं से जोरो के ऊपर अटैक करने लग जाता है, और जोरो उन सारे लट्टुओं को अपने तलवारों से काटने लग जाता है और उनके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं काबिजी अचानक से हवा में उड़ता है और हवा में अपनी तलवार लेकर जोरो के ऊपर कूदने ही वाला होता है। तभी बग्गी नीचे से आवाज़ लगाता है काबिजी तुम उसको काट डालना, मैं नीचे से उसको अपने हाथ से पकड़ के रखता हूँ। और हम लोग होते हैं वो अपने हाथ को फेंक रहा होता है जोरो की तरफ पकड़ने के लिए, तभी लूफी उसके हाथ के ऊपर पैर रख देता है और बोलता है जोरो की फाइट के बीच में मत आओ। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नामी पहुंच जाती है बग्गी के खजाने के पास और उस वहाँ पे बहुत सारा खजाना होता है। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो खजाने की गार्डिंग कर रहा होता है एक पायरेट, उसने दारू पी रखी होती है और वो जो नामी के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। तो नामी बोलते हैं मेरी चेस्ट दुखने लग गई है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो पायरेट होता है वो नामी की चेस्ट देखता है और वो बहक जाता है, और वो जैसे ही कुछ करने वाला होता है तभी नामी जोर से उसके ऊपर अपनी लाठी से अटैक कर देती है, जिससे वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और उसकी गली में चाबी लटकी हुई होती है जिस चाबी से वो एक बक्सा खोलती है और उसके अंदर उसको ग्रैंड लाइन का चार्ट ही मिल जाता है। तो नामी वहाँ से सारा खजाना वजाना लूट के निकल लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जोरो काफ़ी देर से फाइट कर रहा होता है, काफ़ी थक जाता है। तो काबिजी उससे बोलता है कि तुम इतने ज़्यादा थक गए हो कि मुझसे फाइट नहीं कर पाओगे। तो अचानक से जोरो अपनी 3 स्क्वाड वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जिससे एक ही झटके में काबिजी को खत्म कर देता है। उसके बाद वो सोते हैं, बोलता है लूफी अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम्हें जो करना है वो करो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नामी अपना सारा खजाना लेके निकल रही होती है, तभी उसे लूफी वगैरह के बारे में याद आता है, तो वो उनकी तरफ देखने के लिए चली जाती है कि उनकी फाइट कैसे चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बग्गी नीचे उतरता है और लूफी से बोलता है तुम ग्रैंड लाइन में जाकर करना क्या चाहते हो। तो लूफी बोलता है कि करना और क्या करूंगा, मैं वन पीस हासिल करूंगा और किंग ऑफ पायरेट्स बनूंगा। तो बग्गी जोर जोर से हंसता है और बोलता है तुम किंग ऑफ पायरेट्स बनोगे, अगर तुम किंग ऑफ पायरेट बन सकते हो तो मैं भगवान बन सकता हूँ। तो लूफी बोलता है बकवास मत करो फालतू में, आओ मेरे साथ फाइट करो, मैं तुमसे लड़ने के लिए आया हूँ। तो बग्गी बोलता है कि तुम्हारी ये जो टोपी है इसको देखकर मुझे उसकी यादें आ रही है और मुझे तुमसे काफ़ी ज़्यादा नफरत है। तो लूफी बोलता है कि उसकी यादें मतलब, तो वो बोलता है रेड हेयर्ड वाला इंसान की। तो लूफी बोलता है तुम जानते हो शैंक्स को। तो वो बोलता है हाँ जानता हूँ, क्यों क्या हुआ। तो लूफी बोलता है कि मुझे बताओ वो कहाँ पे है। तो बग्गी बोलता है कि शायद मैं जानता हूँ वो कहाँ पे है, शायद ऐसा भी हो सकता है मैं नहीं जानता हूँ वो कहाँ पे है। तो लूफी बोलता है कैसी बात कर रहे हो तुम, स्टूपिड स्टूपिड हो गया मतलब लूफी उसका सार्केज्म नहीं समझ पाता और लूफी उसको बोलता है तुम स्टूपिड हो गया।
तो बगी बोलता है कि मैं इतना स्टूपिड नहीं हूँ जितने तुम हो, लेकिन मैं इतना भी भोला नहीं हूँ कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँ जो जो मुझे पता है। तो लूफी बोलता है कि अच्छा ऐसा है क्या, तो कोई बात नहीं, मैं तुमसे उगरवा लूंगा तुम्हें पंच मार मार के। और लूफी उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो बगी बोलता है देखता हूँ ये मेरे तलवारें जो है उनको तुम बाउंस बैक कर पाते हो क्या। तो लूफी बोलता है नहीं नहीं कर पाऊंगा, रबर है ना मेरा बॉडी। और उसके बाद हम लोग होते हैं लूफी जोर से गम गम पिस्टल से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन बगी अपनी शरीर को इधर उधर फेंक देता है अलग अलग डायरेक्शन में, जिससे वो बच जाता है। तो लूफी बोलता है जब जब तुम अपनी बॉडी को ब्रेक थ्रू करते रहोगे मैं तुम पे अटैक कैसे करूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग होते हैं नामी ये सारी फाइट देख रही होती है। वो बोलती है ये फाइट देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। और कुछ पायरेट्स भी अभी तक होश में होते हैं, लेकिन वो जानबूझ के नाटक कर रहे होते हैं बेहोश होने का, क्योंकि वो इस फाइट के बीच में नहीं आना चाहते। तभी हम लोग देखते हैं कि बगी जो होता है अपनी तलवारों से लूफी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसके फेस के ऊपर स्क्रैच आ जाती है। तो लूफी जोर से बोलता है यू बास्टर्ड। तो बगी बोलता है क्या हुआ, तुम्हारा फेस तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा कीमती है कि मैंने कुछ गलती से ज़्यादा स्क्रैच कर देगा। तो लूफी बोलता है मेरे फेस की बात नहीं है, तुमने मेरे हेड को डैमेज किया, वो मेरा ट्रेजर था, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। तभी नामी बोलती है कि ये मुझे पहले ही बता रहा था इस हैट के बारे में, इसने शायद किसी आदमी से प्रॉमिस किया इस हैट को लेकर, कुछ क्या इंपॉर्टेंट है ये हैट इसके लिए। तभी बग्गी उससे बोलता है तुम्हारे लिए हैट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पट बचा लो इस हैट को। और उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लूफी के हाथों से उसकी हैट छीन लेता है और उसके बीच में 3 छेद कर देता है। तभी लूफी को अचानक से वो सारी बातें याद आने लगती हैं जब शैंक ने उसको वो हैट दी थी और बोला था लूफी ये हैट मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, जब तुम पायरेट बन जाओ तब ये हैट दोबारा मेरे पास लेकर आना। तो लूफी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है तुम्हें पता है ये मेरे हैट मेरे लिए कितनी ज़्यादा कीमती थी, मैंने शैंक से प्रॉमिस किया था उसको वापस लाने के लिए, ये शैंक की हैट है। तो वो पायरेट बग्गी बोलता है अच्छा तो ये उसकी हैट है, तभी मैं सोचूं ये इतनी ज़्यादा फैमिलियर क्यों लग रही थी, जब भी वो मेरे साथ था तो हमेशा यही हैट पहनता था। तो लूफी को ये समझ के थोड़ा सा अजीब लगता है। लूफी बोलता है कि शैंक और तुम साथ में थे क्या, तुम सेम शिप के ऊपर थे, तुम दोनों साथ में पायरेट थे। तो वो बोलता है कि दरअसल हम दोनों जब पायरेट इन ट्रेनिंग थे, मतलब ट्रेनिंग के दिनों में हम दोनों साथ में कॉमरेड्स थे, और वो बहुत ज़्यादा बकार आदमी था, मैं कभी उसको माफ़ नहीं कर पाऊंगा, मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत है। और ये बोलते हुए उसकी हैट के ऊपर वो पैर रख देता है। तो लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जोर से आकर उसको अपने कोहनी से जोर से पंच मारता है। और वो बोलता है कि कभी भी शैंक्स को अपना कॉर्पोरेट मत बोलना, तुम उसकी बराबरी कभी भी नहीं कर पाओगे, वो तुमसे बहुत ज़्यादा अलग है। तो बगी बोलता है मेरा जो मन करेगा वो मैं बोलूँगा, मेरा पार्टनर कॉमरेड था शैंक्स और मेरा मुंह है, मैं जो बोलना चाहूँ बोलूँगा। तो लूफी उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है कि दोबारा तुमने कुछ बोला ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, शैंक्स और तुम्हारे बीच में क्या हुआ था मुझे ये बताओ। तो वो बोलता है कि वो अकेलौता ऐसा इंसान है जिसको मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, मैं उसको पूरी ज़िंदगी गाली दूंगा लेकिन कभी उसको माफ़ नहीं करूंगा। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने हमारे साथ, के लिए बाय बाय।